डेली प्रवचन में आज का जो हमारा प्रश्न है कि ईश्वर को हम कैसे अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। उस परम पिता परमात्मा की परम सत्ता हमेशा आपके साथ है, इस बात को ध्यान में रखिए। चाहे व्यक्ति कितना भी सही हो चाहे गलत हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, आपको वो कभी अकेला नहीं छोड़ता है। तो ईश्वर कहाँ रहता है ये चर्चा हमने कर ली है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है। तो ईश्वर मेरे बाहर सभी जगह है और ईश्वर मेरे अंदर भी है या नहीं है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, इस बात से हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर कण कण अणु अणु के अंदर व्याप्त है, इसलिए ईश्वर हमारे अंदर भी है। अब एक और प्रश्न उठता है, जब ईश्वर अंदर है तो फिर हम किसे प्राप्ति करना चाहते हैं? वो तो ऑलरेडी स्वतः ही हमारे अंदर है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तो कई बार हम जब भी कोई प्रक्रिया प्रैक्टिकल वातावरण के अंदर करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं प्रवचन सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को देखने और सुनने के बीच में कहीं पर आपका ध्यान और मन किसी और विषय में लग जाता है, तो आपको वो शब्द सुनाई नहीं देते। ये प्रैक्टिकल है, आपको पता ही नहीं लगता क्या कहा है। आप वहां पर उपस्थित है, कान भी खुले हुए हैं, आंखें से भी देख रहे हैं, लेकिन मन कहीं और था, इसलिए ईश्वर को अनुभव नहीं किया। तो इसलिए ईश्वर को आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हो। क्यों? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि आपका मन और ध्यान ईश्वर में के साथ संलग्न नहीं है। तो इसलिए जब वह परमपिता परमात्मा हमारे अंदर है, इस बात को हम कैसे सिद्ध करेंगे, यही आज का प्रश्न हमारा है। तो इसको सिद्ध करने के लिए कि जब भी कोई व्यक्ति कोई भी बुरा कर्म या पाप कर्म करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जब भी कोई बुरा या पाप कर्म करना चाहता है, तो उसके अंदर डर उत्पन्न होता है, भय लगता है, शंका भी होती है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, और लज्जा यानी ग्लानि भी होती है कि कहीं ना कहीं अनुभव होता है कि ये पाप कर्म है, मुझे नहीं करना चाहिए। अभी पाप कर्म में व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है, विचार कर रहा है, केवल मात्र किया नहीं है, लेकिन जैसे ही विचार किया और करने के तरफ प्रवृत्त होता है, तो उसके अंदर भय, शंका और लज्जा उत्पन्न हो जाती है। अब हमारे अंदर शरीर के जो आत्मा थी, ये आत्मा उस पाप कर्मों को करना चाह रही है, इंद्रियों के साधन के माध्यम से करना चाह रही है, लेकिन उस आत्मा को एक संकेत परमात्मा देता है, वहां पर भय, शंका और लज्जा के कारण। आत्मा पाप कर्म करना चाहती है, इसलिए आत्मा कभी नहीं चाहेगी कि उसको डर लगे, लेकिन व्यक्ति को डर लगता है। आत्मा कभी नहीं चाहे कि इसके अंदर कोई शंका हो सकती है, लेकिन वो शंका होती है। आत्मा के अंदर ग्लानि नहीं होगी, क्योंकि वो पाप कर्म करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको करना है, तो इसलिए उसको ग्लानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन आत्मा के उसके इच्छा के विपरीत भी उसके अंदर ग्लानि हो जाती है। तो जब हम या कोई भी कर्म पाप कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं, तो उसके अंदर भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है। और ये भय, शंका और लज्जा आत्मा की तरफ से नहीं है, ये भय, शंका और लज्जा परमात्मा की तरफ से है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपको उस पाप कर्म से रोकने का संकेत दे रहा है, विचार दे रहा है,
कि आप इस पाप कर्म को अब आपको नहीं करना है। तो इसलिए यह ईश्वर की अनुभूति हमारे अंदर होती है, और यदि हम उस भय, शंका और लज्जा को हम समझ जाते हैं कि इस काम करने में भय, शंका और लज्जा उत्पन्न हो रही, तो ये तो पाप कर्म है, मुझे नहीं करना चाहिए। आप सचेत हो जाते हो। अच्छे कर्म करने के अंदर जब भी व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? उसके अंदर में उत्साह उत्पन्न होता है, उसके अंदर आनंद उत्पन्न होता है, और सबसे बड़ी बात, वह उस कार्य को निर्भयता से कर देता है। तो इसलिए परमात्मा के अंदर होने से अच्छे कर्म करने में हमें उत्साह, आनंद और निर्भयता प्राप्त होती है। ये आत्मा की तरफ से नहीं है, ये परमात्मा की तरफ से। और पाप कर्म करने में हमें भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है, यह भी आत्मा की तरफ से नहीं है, परमात्मा की तरफ से है। तो ईश्वर हमारे अंदर रहते हुए हमें गाइडेंस दे रहा है, देना चाह रहा है। कैसे? भय, शंका और लज्जा के माध्यम से पाप कर्म से बचाना चाहता है, और उत्साह, आनंद और निर्भयता के कारण वह परमात्मा हमें उन चीज़ों को, जो पुण्य कर्म है, उसमें आगे बढ़ाना चाह रहा है। अब हमारी कमी क्या है? हमारी कमी यह है कि हम ईश्वर से जुड़े नहीं हैं, और जो अनुभूति हमको होती है उस अनुभूति को हम साइड बाय कर देते हैं, और जब हम उसको साइड बाय कर देते हैं तब हम पाप कर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, जब से जहाँ पर भी व्यक्ति या कोई भी चीज है, वह हमें प्रत्यक्ष उन चीजों को अनुभव करा रही है, जिससे हम पाप कर्म से बच सकते हैं। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है। इन प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं गत 2 दिनों में। और ईश्वर दिखाई नहीं देता है, निश्चित रूप से हम इस बात को मान करके चले, विचार करके चले कि ईश्वर हमारे अंदर भी है और हमारे अंदर संकेत दे रहा है। अब कल एक प्रश्न हम करेंगे कि जब वो हमारे अंदर है तो हमें प्राप्त क्यों नहीं है, कारण क्यों नहीं है, और कैसे उसकी प्राप्ति के क्या साधन हमारे पास हो सकते हैं। तो प्रत्येक दिन लगभग 10 मिनट के वीडियो मेरे आपको प्राप्त होंगे, जिसमें एक एक प्रश्न को हम प्रत्येक दिन लेते रहेंगे, जिससे आपको उन सभी चीज़ों का ज्ञान, सभी चीज़ों का सही समय में, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी होती है तो किसी के देखने की उसकी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि समय इतना अनुकूल नहीं होता है। कई लोग जो कि साधना में हैं, ईश्वर की समीपता को चाहते हैं, वे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो मेरे 1 घंटे का भी मेरा एक वीडियो है, 1 घंटा 13 मिनट का, और 50 मिनट के भी वीडियो, 40 मिनट के भी है, 20 मिनट के भी है। लेकिन मैंने अनुभव किया कि अब मैं केवल 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो डालूंगा, जिससे कि आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके। इसकी प्रेरणा मुझे कानपुर शहर से प्राप्त हुई, तो निश्चित रूप से कानपुर शहर को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही विचार आप दें। और आप कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के नोटिफिकेशन में डाल दें। निश्चित रूप से अगले दिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर उस डेली प्रवचन के अंतर्गत रखूँगा। यूट्यूब के अंदर आप यदि मेरा नाम डालेंगे तब भी आपको प्राप्त हो जाएगा, आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ। या सरलतम है, जब आप यूट्यूब में डेली प्रवचन टाइप कर दीजिए तो मेरा कोई ना कोई वीडियो वहाँ पर देख लीजिए, और जब उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप उसको प्ले करके सब्सक्राइब कर दीजिए डेली प्रवचन में, और उससे आपको मेरे बाकी के सारे वीडियो, आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे 150 से अधिक वीडियो जो है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। समय के अनुसार, अनुभव के अनुसार आप उनको देखें, सुने
और विचार करते हुए आप अपने जीवन में उस महत्वपूर्ण मार्ग को भी प्रारंभ करें। ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होगा। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इति ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।